रिसेंटली एशियन गेम्स जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी में, फेम में कितना फर्क पड़ा? खेलते टाइम कभी ऐसा हुआ हो, चोट लग जाए, आप रेड कर रहे हो, आपने किक मारी हो तो किसी जो डिफेंडर है उसको नाक पे या कहीं पे लग जाए? आपके करियर का कोई एक ऐसा मोमेंट जहां आपको लगा हो कि मैच फंस चुका है, बिल्कुल आखिरी मिनट है और आखिरी रेड है, इसमें अगर जाके आपने पॉइंट ना लिया? सेम दंगल में भी ऐसा हो रहा है और हमारी लाइफ में भी सेम, बिल्कुल सेम पिक्चर है पूरी। सोचा तो कभी नहीं था कि भाई मैं गेम करूंगी, ऐसे फिर इंटरनेशनल भी हो जाऊंगी। अभी भी जब कभी बैठते हैं तो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट डेज जो थे हमारे वही थे। मतलब जितने शर्मिले शांत अब लगते उतने वो नहीं। लाइट्स कैमरा कबड्डी। नमस्कार आप सभी का स्वागत है कबड्डी अड्डा के दूसरे महिला कबड्डी पॉडकास्ट में। आज की हमारी जो मेहमान है उन्होंने कबड्डी खेलना कक्षा 12वीं के बाद चालू किया था और अभी पिछले 6 साल से कबड्डी खेल रही है। सीआईएसएफ की टीम से खेलती हैं अभी। उन्होंने 2023 के एशियन कबड्डी वुमेन्स टीम में बहुत बड़ा योगदान किया है गोल्ड जिताने में। जी हाँ, मैं उन्हीं बेहतरीन प्लेयर की बात कर रही हूँ जिनका नाम है अक्षिमा बजाज। तो स्वागत है मैम आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है लाइनअप। तो अक्षिमा जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हो? मेरा नाम अक्षिमा है, मैं गांव मगडोली, जिला रोहतक की रहने वाली हूँ और मैं कबड्डी खेलती हूँ। कबड्डी से ही मेरी पहचान है। फिलहाल मैं कबड्डी से सीआईएसएफ में भर्ती हूँ, हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूँ। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे दंगल मूवी में हमने देखा कि कोचिंग उनके पिताजी ने उनको दी थी, तो आपके केस में भी ऐसा ही है कि आपके पिताजी ने आपको कोचिंग दी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपके शुरू से कबड्डी खेलने के डेज में? आपको क्या फर्क पड़ा? आपको क्या अच्छा लगा कि मतलब आपके पिताजी आपके कोच रहे, तो पर्सनल उसमें काफी फायदा मिला होगा उस चीज का? जब मैंने पहली बार दंगल मूवी देखी थी तब पापा भी बैठे थे, तब मैंने बोला था कि पापा ये तो अपनी स्टोरी है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ही पापा हमारे साथ प्रैक्टिस करवाते थे, स्कूटी लेके पीछे पीछे हम रनिंग करते थे आगे आगे। हाँ। तो सेम उसमें भी ऐसा ही एक सीन है जहाँ पे वो दोनों बहनें मतलब रनिंग करती है और उनके पापा स्कूटर पे पीछे उनके साथ हम्म। जाते हैं। तो वो सेम सिचुएशन, जो सेम सीन है, वो हमारे साथ भी था। तो वो जो मूवी है बहुत काफी रिलेट कर रही है हमारी मेरी खुद की रियल लाइफ से। तो मेरे पापा ने ऐसे ही मेरे को प्रैक्टिस करवाई जैसे उनकी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेम दंगल में भी ऐसा हो रहा है और हमारी लाइफ में भी सेम, बिल्कुल सेम पिक्चर है पूरी। हाँ, सेम पिक्चर बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे उनके पापा ने इतनी भी मेहनत की उनके मेहनत की पीछे। है। हाँ, हम देखते हैं आपको रेडिंग भी करते हो, डिफेंस भी करते हो, तो आपकी सबसे फेवरेट स्किल क्या है और रीजन क्या है? मतलब अगर आपकी एक स्किल एक टाइम पे काम नहीं कर रही होती प्रैक्टिस के टाइम पे, तो और सामने जो अपोनेंट है मैच के टाइम पे, आप सोचते होगे कि हाँ अगर मेरी रेड में ये चीज नहीं चल रही है तो मैं वो चीज करूँ, दूसरी चीज, जिससे कि मैं पॉइंट लेकर आ पाऊँ, क्योंकि आप रेडर हो उस टाइम पे। क्यों चूज करते हो आप उस स्किल को और क्या कारण है उसके पीछे? कई बार क्या होता है, कई बार जैसे बोनस मेरी फेवरेट स्किल है, तो कई बार बोनस करते हैं, डिफेंडर अच्छा है तो एंकल ले लेता है, तो थोड़ी स्किल जो है वो चेंज करनी पड़ती है। जहाँ हम वहाँ जहाँ जिस जगह पे बोनस कर रहे हैं वहां छोड़ के कहीं और ट्राई कर सकते हैं, हैंड टच ट्राई कर सकते हैं, किक की ट्राई कर सकते हैं। हाँ। तो थोड़ी स्किल अगर चेंज करते हैं तो स्कोर आने के चांसेस रहते हैं। तो आपने मैचेस में कभी ऐसे ट्राई किया ही होगा कि हाँ भाई अगर मेरी ये स्किल नहीं चल रही है तो मैं दूसरी किक या कुछ और ट्राई कर लूं, हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है रनिंग कि हैंड टच या कुछ भी, हाँ, है बहुत ना? बार ऐसा हुआ है कि जहाँ जो हमारी मेन स्किल है वो नहीं चलती, तो कुछ और ट्राई करना पड़ता है, कुछ हैंड टच या फिर किक। ये सब बहुत मैचेस में हुआ है पहले भी। अच्छा, आप खेलते टाइम कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ मतलब चोट लग जाए, आप रेड कर रहे हो, आपने किक मारी हो तो किसी जो डिफेंडर है उसको नाक पे या कहीं पे लग जाए, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके किक मारने से किसी को चोट लगी हो? हाँ, ऐसा तो ये बॉडी टचिंग गेम है तो होता रहता है। किक किक की ट्राई करते हैं, जब किक कई बार थोड़ी तेज भी लग जाती है, हाँ। तो ये तो होता रहता है। हैंड टच भी कई बार लग जाता है, तो हैंड टच में जैसे कॉर्नर पे लगाते हैं तो कई बार फेस पे भी थप्पड़ लग जाता है, तो इसलिए तो चलता रहता है, बॉडी टचिंग गेम है। जी बिल्कुल। और जो लड़कियां इन सारी चीजों से नहीं डरती है खेलते टाइम, कहीं चोट वोट लगने से वही आगे बढ़ती है, कबड्डी में गेम ही ऐसा ही है। हाँ, गेम ही बिल्कुल। ऐसा है, बॉडी टचिंग गेम है तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां खेलती हैं, डरती नहीं है। तो मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आप, हम देखते हैं कि आपने गेम ही 12वीं के बाद चूज किया है, तो उसका क्या कारण था? मतलब 12th से पहले इतने सारे स्पोर्ट्स आपने कभी ट्राई भी किए होंगे, तो कबड्डी आपने 12th के बाद ही क्यों चूज किया? क्या फैमिली का कुछ इंटरेस्ट रहा हो उस पे पीछे कि हाँ भाई फैमिली वाले बोल रहे हैं कि कबड्डी में देख ले, ऐसा कुछ कारण रहा होगा पीछे? 12th के बाद गेम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मम्मी थे साथ में, पापा बाहर जॉब करते थे, बीएसएफ में थे। तो थोड़ा दिल्ली दिल्ली में रहते थे, दिल्ली थोड़ा सा अनसेफ सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए थोड़ा अनसेफ है। हम्म। तो इसलिए मम्मा चाहते थे कि नहीं करे गेम, अपना पढ़ाई पे फोकस करे, क्योंकि गेम करते हैं तो
लेट भी आना होता है कई बार। तो दिल्ली का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मम्मा नहीं चाहते थे कि भी गेम करे। फिर 12th के बाद पापा रिटायर आ गए, तो पापा फिर संभालने के लिए थे ही, तो इसलिए फिर 12th के बाद गेम स्टार्ट किया। रिसेंटली एशियन गेम्स जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी में, फेम में कितना फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा ही है। जैसे गांव के लोग हैं वो पहले इतना नहीं जानते थे, क्योंकि गांव में हम कभी रहे नहीं। अब जब एशियन गेम्स खेल के आए हैं, तो गांव के सभी लोग जानने लगे, और काफी सोशल मीडिया पे भी जो है वो वीडियोस वगैरह डल रही है, तो काफी लोग जानने लगे कि भाई हाँ ये कोई लड़की है, भाई अक्षिमा ये खेलती है गेम, कबड्डी करती है, एशियन गेम्स अभी खेल के आई है। और जैसे हमारे सीएसएफ में भी कोई नहीं जानता था, बस ठीक है कि कबड्डी खेलती है, भाई हमारी सीएसएफ में कबड्डी की टीम है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं जानते थे कि भाई ये अक्षिमा है, ये कबड्डी खेलती है। अभी सारे सीएसएफ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनको सबको पता है कि भाई जो हमारी सीएसएफ की लड़की है अक्षिमा, वो अभी अभी एशियन गेम्स खेल के आई है। तो पॉपुलैरिटी तो हुई है, लेकिन बॉयज के मुकाबले कम ही है। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि मतलब आपको एशियन गेम्स के बाद में काफी पॉपुलैरिटी मिली है, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि हाँ मतलब मैं कबड्डी खेलकर इतना आगे बढ़ जाऊंगी और लोग मुझे जानने लगेंगे? तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया जब आपको एकदम से इतने सारे फैंस आपके सामने आए, और कैसे लगा आपको उस टाइम पे? सोचा तो कभी नहीं था कि भाई कि मैं गेम करूंगी ऐसे, फिर इंटरनेशनल भी हो जाऊंगी, हाँ। फिर सब लोग जानने भी लग जाएंगे। लेकिन हो गया, ये था भी लिखा हुआ कहीं पहले कि गेम करना है, और भाई मिलेगा भी, इंटरनेशनल मिलेगा। तो काफी अच्छा लगता है कि भाई सब थोड़े भी लोग जानने लगे कि भाई ये अक्षिमा है, कबड्डी खेलती है। तो अच्छा तो लगता ही है कि थोड़ा नेम फेम होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सीआईएसएफ की टीम से खेलते हैं, तो उधर का एनवायरनमेंट कैसा है? ओवरऑल टीम कितनी सपोर्टिव है, और कैसा लगता है मतलब आपको उनके साथ, आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारी टीम जो है सीएसएफ की कबड्डी टीम, वो काफ़ी अच्छी है। सभी लड़कियां कोऑपरेटिव हैं, सभी लड़कियों का नेचर बहुत अच्छा है। हमारे कोचेस भी, जो हमारे कोच है जगदीश नरवाल, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके यूनिवर्सिटीज के कुछ आपके लम्हे ऐसे रहे हो, मेमोरीज आपकी ऐसी रही हो जो आपने शुरुआत करी कबड्डी की? मैं तो कभी कभी, जैसे हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो हमारे टीम मेंबर होते थे, अभी भी जब कभी बैठते हैं तो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट डेज जो थे हमारे वही थे, जो यूनिवर्सिटी के कैंप लगते थे, वहाँ पे बहुत मस्ती करते थे, बहुत मजे करते, डांस करते थे, बहुत काफ़ी अच्छा टाइम था वो। मैं उन्हीं को याद करती हूँ ज़्यादा तो, क्योंकि काफ़ी जब साथ में होते हैं टीम मेंबर, तो काफ़ी अच्छा लगता था। अच्छा टाइम था वो। तो उनके साथ अभी भी कनेक्टेड हो आप, टच में हो सबसे? हाँ, सबके साथ टच में है, सभी क्लोज फ्रेंड्स हैं, अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ डांस वांस, या कभी जब आपके कैंप में लगते होंगे तो कुछ तो मजे आप ऐसे करते होंगे ना, हाँ भाई सारे साथ में बैठ के डांस कर रहे हैं, कुछ गाने वाने गा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी होती होंगी बहुत। हाँ, एक मोमेंट याद है मेरे को। हंसी भी आ रही मेरे को। हमारी एक टीम मेंबर थी, परवीन नाम है उसका। तो उसको हमने एक बार, जैसे यूनिवर्सिटी में ऐसे बातें तो होती हैं, ऐसे मिथ्स बना देते हैं लोग कि भूत है, ये है, वो है। तो ऐसी कोई स्टोरी वहां पे हमने सुनी थी कि यहाँ पे भूत वगैरह कुछ है, जहाँ हम हॉस्टल में रहते हैं। ऐसे झूठ है, ये कुछ नहीं था, ऐसे ही लोग ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। तो हमने उस रात हमने सुनी थी ये बातें, सब नहीं। तो सब थोड़ा डरे तो हुए थे कि भाई कुछ है इधर। तो हमने उस रात परवीन जो है उसको हमने डरा दिया था कुछ, थोड़ा सा ऐसे भूत का करके, थोड़ा एक्टिंग एक्टिंग करके थोड़ा डरा दिया था। उसको चोट भी लगी थी, गेट लग गया था उसको इधर। अरे डर गई होगी वो बहुत। हाँ, वैसे गेट खोलने लगी ना डरते हुए, तो गेट उससे खुला ही नहीं। हाँ। तो फिर उसने जोर से ऐसे किया ना, तो अरे उसके बाप रे। उसके यहाँ लग गई हाँ। थी। तो फिर वो मोमेंट भी याद आता है। तो अभी भी सियासत में ही हमारे साथ ही है, वो मेरी टीम में ही है। तो कई बार बात करते हैं उस बारे में, तो काफी बोलती हंसते होगी हैं। कि तेरी वजह से ऐसे दरवाजे पे लग हाँ, गया। वो बाद में बहुत रोई थी, बहुत रोई थी बाद में। उसको डरा देता ऐसे, थोड़ा शॉल वोल ओढ़ के और थोड़ा सा ऐसे बाल वाल आगे करके। तो उसको उस रात डरा दिया था, बहुत डांट पड़ी थी। पर सीनियर जो थे हमारे, उनसे बहुत डांट पड़ी थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब याद करते हैं तो मतलब जितने शर्मीले शांत आप लगते हो उतने वो नहीं। ऐसे ऐसे किससे समझ में आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है हाई फाई। इसमें मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके आंसर जो आपके मन में है वैसे आंसर्स देने हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि पीकेएल में जो वुमेन्स लीग स्टार्ट हुई थी पहली बार, तो उसमें 3-4 मैचेस ऐसे हुए थे और वो मेंस के मैट पे हुए थे। वो मैचेस आगे लीग मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो उसका आपको क्या कारण लगता है? आप आपस में डिस्कस भी करते होगे कि हाँ भाई ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। तो आपको इंटरनली आपकी टीम के अकॉर्डिंग आप बताइए कि आपको क्या कारण लगता है उस चीज का, क्यों नहीं चल पाया वो? वो जो मैचेस हुए थे, वो जो मेंस का
कोर्ट था उसी पे हुए थे, गर्ल्स के भी। तो गर्ल्स को थोड़ा सा टफ रहता है वो बड़े ग्राउंड पे खेलने के लिए। तो उनका जो बड़ा ग्राउंड था, हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने ग्राउंड के हिसाब से करते हैं, उसी पे हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने उसी का हिसाब होता है कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से हटना है। तो जैसे एकदम से बॉयज के मैट पे हमें डाल देंगे खेलने के लिए बोलेंगे, तो फिर थोड़ा सा वो टफ हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे जो रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनसक्सेस, उनकी जो रेड्स हैं वो बहुत अनसक्सेसफुल होती हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा देखने वालों को इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से शायद नहीं चला। तो आपको भी मतलब लग रहा है इस चीज का कि हाँ, जो रेडर्स और डिफेंडर्स दोनों के लिए बहुत टफ हो जाता है ये प्रैक्टिस करना एक अपने वुमेन्स के कोर्ट में, और फिर मेंस के उसमें हम लोग खेल रहे हैं जब एकदम से वो भी ब्रॉडकास्ट हो रही है, सारी चीजें टीवी पे आ रहा है सब कुछ, तो एक प्रेशर भी रहेगा और उस कोर्ट के डायमीटर में खेलना वो भी बहुत टफ हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, ये काफी टफ होगा, क्योंकि अगर बॉयज को गर्ल्स के कोर्ट पे खेलने के लिए बोलेंगे तो वो भी नहीं खेल पाएंगे, उनको भी बहुत टफ हो जाएगा, छोटे डायमेंशन छोटा हो जाएगा, वो लोग सेल्फ आउट ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे स्पीड, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और एक जो होता है वो तरीका होता है अपने ग्राउंड का, उसका माप होता है, अंदाजा होता है कि किस तरीके से हमें हटना है, किस तरीके से खेलना है। तो अगर उनके साथ ऐसा किया जाए तो उनके लिए भी टफ होगा, तो हमारे लिए भी वो काफी टफ रहा। तो इस वजह से ये रीजन है, कोर्ट के बड़े छोटे होने की वजह से लग। ठीक है, तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने जब कबड्डी खेलना चालू करा तो उस टाइम पे आपको कैप्टेंसी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था शुरू में, तो जब आपने अपना खेलना स्टार्ट करा उसके 1 साल बाद ही आपको कैप्टेंसी करने को मिली, तो आपके कोच ने आपके अंदर ऐसा क्या देखा कि आपको कैप्टेंसी मिली, और आपको भी अंदर से क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि हाँ भाई मैं कैप्टेंसी कर सकती हूँ इस टीम की? तो आपको बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि कैप्टेंसी करना पूरे 12 प्लेयर्स में, अपना टीम गेम भी वैसा ही रहना चाहिए, अंडर प्रेशर भी अगर खेलना है, टीम को मोटिवेट भी करना है, तो वो सारी चीजें जब एक साथ एक कैप्टन को करनी पड़ती हैं, तो आपको वो चीज टफ लगी थी क्या उस टाइम पे जब आपको कैप्टेंसी मिली? हाँ, थोड़ा टफ था, क्योंकि मैंने गेम ज्यादा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तब, मुझे 1 डेढ़ साल ही हुआ था गेम स्टार्ट किए हुए। तो थोड़ा टफ होता है स्टार्टिंग के डेज में कैप्टनशिप भी देखना और फिर खुद का पर्सनल जो मैच है वो दिखाना। तो जो मेरे को कैप्टन इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो मैं जब उस साल मेरे से सभी जूनियर थे, मैं ही सबसे सीनियर थी उनमें, और उस साल मैं बेस्ट रेडर भी थी इंटर कॉलेज की। तो इस वजह से कोचेस ने सोचा भी सीनियर भी है तो है इसमें और पोटेंशियल है और हैंडल कर सकती है, तो इसलिए मुझे कैप्टन बनाया गया था एमडीयू का। तब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी अकेडमीज हम देखते हैं कि जो मेल्स के लिए कबड्डी अकेडमीज बहुत सारी हैं, आप फीमेल प्लेयर्स को कुछ ऐसी अकेडमी सजेस्ट करना चाहेंगी जहां पर उनको लगे कि हाँ वो वहां जाकर सीख सकती है और वो आगे जाके उनको हेल्प भी करेगा? वैसे तो हरियाणा में अकेडमी है जो कम है, सभी गांव में ही कबड्डी खेली जाती है हरियाणा में, लेकिन मैंने एक अकेडमी सुनी है जो कि लिजवाड़ा में बताई जाती है अकेडमी है। मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि लिजवाड़ा जो है वो वहाँ पे एक अकेडमी है। तो जो नए यंग प्लेयर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो प्राइवेट है, तो उसका क्या कारण है? मतलब आप फैंस को कैसे एंगेज करने में अपने आप को, आप क्या डेली में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो चीज फैंस को पता ही नहीं चल पा रही है। मेरा जो अकाउंट है वो प्राइवेट है, वो कुछ पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन मेरा एक और अकाउंट है वेली कुड़िया, उस पे आप चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन है इस हाई-फाई सेगमेंट के लिए, वो ये है कि आप जो कबड्डी प्लेयर्स खेलते हैं, जो जॉब के लिए वुमेन्स मतलब देखते हैं कि हाँ एक करियर ऑप्शन जॉब के तरीके से देखती है, तो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कबड्डी, या फिर जो रियली पैशनेट है कबड्डी के लिए आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आगे करियर खेलना चाहिए उन्हें और कंटिन्यू करना चाहिए? कबड्डी में जो गर्ल्स हैं, वुमेन है, वो 60% जो ऐसी लड़कियां हैं भाई जो बस जॉब के लिए खेलना चाहती हैं, जो 40% और 45% ऐसी गर्ल्स हैं भाई जो रियली पैशनेट होती है कबड्डी के लिए, भी इंटरनेशनल खेलना है या फिर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इन्हीं को कहना चाहूंगी जो रियली पैशनेट है वो उनको कबड्डी करनी चाहिए, उनको खेलना चाहिए, क्योंकि जॉब वगैरह तो खुद ही मिल जाती है। जब आप इतने पैशनेट हो तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। तो मैं उनको ही बोलूंगी कि भी कबड्डी करो, पैशनेट करो, अपने इंडिया के लिए मेडल। बिल्कुल, पैशनेट होना ज्यादा जरूरी है, बाकी जॉब और ये सारी चीजें तो साथ साथ में आ जाएंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है तो। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका होस्ट हिमांशु है। युद्ध जो है वो रणभूमि में नहीं, वनभूमि में खेला जाता अरे मेरे बच्चे कोई ऐसी जगह जहां आज ही जाना हो, आज ही टिकट करवा के आपको निकलना हो। मालदीव्स।
मालदीव के कुछ इशू चल रहे हैं वैसे आजकल इंडिया में। हाँ ये तो है। अच्छा, जैसे 2018 में ऐसा हुआ था कि इंडिया गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी और पहला मैच जब ऐसे ड्रॉ हो गया, तब दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैच जीतेंगे हारेंगे, क्योंकि हारने की कगार पे ही पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था जब पहला मैच टाई हो गया था, क्योंकि पहले भी 2018 में जो फाइनल नहीं जीत पाए थे, गोल्ड नहीं लेके आ पाए थे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था सभी के माइंड पे।